In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, first year English, new syllabus 2025, unit number 3, a bird came down the walk, स्टेंजा नंबर 3 के साथ। इस वीडियो में हम स्टेंजा नंबर 3 का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। व्यूअर्स, हियर वी हैव स्टेंजा नंबर 3। ये स्टेंजा नंबर 3 की टेक्स्ट है, ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन और व्यूअर्स ये इसका पैराफ्रेज। व्यूअर्स, पैराफ्रेज और उर्दू ट्रांसलेशन की मेरी अलहदा से वीडियोस हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पूरी पोएम का पैराफ्रेज और ट्रांसलेशन की मेरी वीडियोस जो अलहदा से बनी हुई हैं आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको पैराफ्रेज नहीं कर रहे, हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे, हम यहाँ इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नो रेफरेंस व्यूअर्स, रेफरेंस कहते हैं हवाला मतन को। यहाँ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ पोएम एंड द नेम ऑफ पोइट। आपने पोएम का नाम और आपने पोइट का नाम लिखना होता है। तो व्यूअर्स इसका रेफरेंस होगा, These lines have been taken from the poem A Bird Came Down the Walk written by Emily Dickinson। ये लाइनें या ये हम यूँ भी कह सकते हैं दिस stanza has been taken, ये भी हम लिख सकते हैं these lines have been taken, इसकी जगह पे this stanza has been taken ये भी कहा जा सकता है। तो ये लाइनें या ये stanza लिया गया है अ बर्ड केम डाउन द वॉक की नज़म से जो लिखी एमिली डिकिंसन से। व्यूअर्स, ये आप अ बर्ड केम डाउन द वॉक का कोई भी स्टेंजा आएगा उसका रेफरेंस यही लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट व्यूअर्स कहते हैं सियाको सबाक को, उसमें आप लिखेंगे अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन की लिखी हुई खूबसूरत नज़म है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। Like most of her poems, उसकी बहुत सी नज़मों की तरह it deals with the themes of nature, life, death and the human experience in a unique way that is contrary to her contemporaries। इस नज़म में मरकज़ी ख्याल जैसे फितरत, ज़िंदगी, मौत और इंसानी तजर्बे को एक मुख्तलिफ अंदाज से, मुनफरिद अंदाज से पेश किया गया है। कैसे मुख्तलिफ अंदाज से? जो एमिली डिकिंसन के अपने हम असरों के भी बरक्स था, जैसा उनका अंदाज था उस अंदाज से, मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट किया गया है। शी सॉ अ बर्ड, शायरा ने एक परिंदे को देखा, दैट केम डाउन द वॉक, जो फुटपाथ पर उतर आया, जो नीचे रवश पर उतर आया, टू हैव हिज मील, खाना खाने के लिए। शी वॉज डिस्गस्टेड बाई द वे ही ट्रीटेड एन अर्थवॉर्म, जिस तरह उस परिंदे ने एक केचुए के साथ बर्ताव किया, शायरा को उससे कराहत हुई। At the same moment, she was impressed by his courtesy for the beetle। साथ ही साथ शायरा मुतासर हुई उस परिंदे की शाइस्तगी से जो उसने दिखाई बीटल के मामले में, एक और कीड़े के मामले में। एंड द ब्यूटी ऑफ हिज फीदर्स, आइज़ एंड हेड, शायरा उसके परों, उसकी आँखों और उसके सर की खूबसूरती से भी मुतासर हुई। जी व्यूअर्स, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन व्यूअर्स वजाहत को कहते हैं। यहाँ जो स्टेंजा, जो लाइंस आई होंगी, यू हैव टू इलेबोरेट दोज लाइंस, उनको आपने फसाहत के साथ यहाँ बयान करना होता है। आइए अब स्टेंजा नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में। फीलिंग समवन वॉचिंग हिम, ये महसूस करते हुए कि कोई उसे देख रहा है। ही हॉरिफिकली एंड हरिडली लुक्ड ऑल अराउंड विद हिज रैपिड आइज, उस परिंदे ने अपनी तेज़ निगाहों से जल्दी जल्दी और डरते हुए खौफ से देखा। विच लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स, और उसकी आंखें दिखाई दी बीड्स की तरह, मोतियों की तरह। व्यूअर्स, यहाँ पोइटस ने एक सिमिली यूज़ की है बीड्स की उसकी आंखों के लिए। ही आल्सो मूव्ड हिज वेलवेट हेड, उसने अपने मखमली सर को भी हिलाया, मूव किया, हरकत दी। द पोइटस डिस्क्राइब्स द फियर ऑफ डेंजर, शायरा ख़तरे के खौफ को बयान करती है। डेंजर ऑफ डेथ, और ये ख़तरा है मौत का। जस्ट एज ही बिट एंड एट द अर्थवॉर्म, जैसे उस परिंदे ने काटा और खाया
एक अर्थवॉर्म को, केचुए को, ही इज आल्सो अफ्रेड, वो भी खौफजदा है, दैट ही माइट आल्सो बी ट्रीटेड इन द सेम वे, कि हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाए। कौन करेगा? बाई अनदर एलिमेंट ऑफ नेचर, फितरत का कोई और अंसर हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करे। सो वंस अगेन, एक मरतबा फिर, शी इंडोर्सेस द आइडिया दैट, वो अपने उसी आइडिया के साथ खड़ी है, उसी को स्ट्रेंथन करती है, दैट नेचर इज़ नॉट ऑल सूदिंग एंड सॉलिसिंग, फितरत सिर्फ सुकून देने वाली, आराम देने वाली नहीं है। व्हेन शी डिस्क्राइब्स द आइज़, जब वो आँखों को बयान करती है, बीड्स एंड हेड, मोतियों को बयान करती है, सर को बयान करती है, बल्कि वेलवेट हेड, उसके मखमली सर को बयान करती है, ऑफ द बर्ड, परिंदे के। शी आल्सो सीम्स टू बी इम्प्रेस्ड बाई द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो शायरा साथ ही साथ फितरत की खूबसूरती से भी मुतासर होती दिखाई देती है। सो here we find a beautiful balance between the two facets of nature। यहाँ हमें फितरत के दो facets जो हैं, aspects जो हैं, उनमें तवाज़ुन मिलता है। और वो facets कौन से हैं? आइडेस्ट, ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी, खूबसूरती और जुल्म। जी व्यूअर्स, ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई स्टेंजा नंबर 3 की। व्यूअर्स 5 नंबर की ये आएगी, इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख के इतना सफिशेंट है। अगर आप इसमें इजाफा करना चाहे तो आप इस पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को हमने स्टेंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन के एंड में ट्रांसलेट भी किया है, इसकी रीडिंग भी की है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी डिस्कस किया है। आप ये पैराग्राफ वहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।